नमस्कार दोस्तों। और सुनाओ, क्या हाल चाल आपका? बढ़िया? मेरा भी बढ़िया। हाँ जी, आज मैं आपको एक राजा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। वो राजा ना, उसके ना कोई औलाद नहीं होती, तो वो ना हमेशा चिंता में लगा रहता है। अगर भी कोई मेरा वाली वारिस ना हुआ तो मैं आगे जाके मेरा राजपाट कौन संभालेगा, मेरा नाम कौन करेगा, क्या होगा मेरा, वैसा सोचता रहता है। तो ऐसे सोचते सोचते ना उसकी उम्र कई साल बाद बूढ़ा हो जाता है। तो ना वो क्या सोचता है कि अब अगर मेरे को कुछ हो गया और मेरे बाद भी तो कोई राजपाट संभालने वाला चाहिए ना। तो वो क्या सोचता है, उसने ना अपने घर के सामने ही, बंगले के सामने एक और महल के सामने एक और महल बना लेता है और उसके ऊपर एक ना मंत्र सा लिख देता है। वो बोलता है कि जो भी ये मंत्र का अर्थ बोल देगा ना, समझ लेगा, मैं उसको राजा बना दूंगा। क्या होता है, इसी लालच में कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, हथकंडे अपनाता है। ज्ञानी ध्यानी लोग आते हैं पूरे महल में, तो उन सभी से कोई हल नहीं होता। वो बेचारे सारे निराश हो जाते हैं। वैसे ही जैसे वो लोग निराश होते हैं, वैसे वो राजा निराश होता है। तो उसने फिर और राज्यों के निमंत्रित किया। ऐसे ही ना हर राज्य के लोगों को बुला बुला के उसने ऐसा ही किया, पर उसका कोई हल नहीं हुआ। फिर एक टाइम क्या होता है कि वो जो उसके महल में ना दो लड़के आते हैं। उसका नाम, एक का नाम गणितन होता है, एक साधारण सा लड़का होता है। फटे पुराने कपड़े पहने थे, गरीब सा होता है बेचारा, गरीब सा होता है। उसके पास भी चप्पलें भी नहीं होती पहनने को। तो वो जो राजा के दरबारी थे ना, उन दोनों को देख कर ना धक्के मारते हैं, चलो बाहर भी। इतने लोग, इतने ज्ञानी ध्यानी आ गए, तो तुम लोग आए हो तो तुमसे क्या होगा? तुम तो अभी कच्ची उम्र के हो, छोटे हो, अभी बच्चे हो, तुमसे नहीं कुछ होगा। उनको ना धक्के मार के निकालने लग जाते हैं। तो एक तो ज्ञानी ध्यानी होता है, उसका अपने आप में ना बड़ा मान होता है। अरे मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतना पंडित हूँ, मैं तो अब राजपाट लेके ही जाऊँगा, मैं तो यहाँ का राजा घोषित हो ही जाऊँगा। मतलब कि उसके अंदर इतना घमंड था ना कि वो जो गरीब लड़का था ना, उसको देख कर ना ऐसे हीन भावना से कर रहा था कि जैसे पता नहीं मैं सब कुछ हूँ, दूसरा नहीं है। चलो, जब उसको ऐसे कर रहे थे राजा के मंत्री, उसी लड़के को, तो दूसरे को तो कुछ बोला नहीं उन्होंने। चलो, राजा ने बोला कि इन दोनों लड़कों को बुलाओ। आगे गए तो राजा ने बोला, जो फटे हाल था लड़का, राजा को उस पर तरस आया। राजा बोला कि पहले तू किस्मत अजमा अपनी, फिर मैं उसको बोलता हूँ। तो वो जो लड़का था, गरीब था, वो बोला नहीं महाराज, पहले इनको अपनी किस्मत अजमा लेने दो, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। तो राजा को उसकी ये बात सुन के ना बड़ी खुशी हुई कि चलो कितना दान भी, एक तो गुण है ही इसमें, क्या, परोपकार का गुण, दया का गुण। तो राजा उसको देखकर खुश हो गया। तो वो लड़के ने अपने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, वो ताला ही नहीं खुला। लगा रहा, कुछ हल ही नहीं हुआ। तो क्या हुआ, तो जो राजा ने उस लड़के को बोला, अब तेरे से नहीं होगा, तू साइड हो जा, भी तूने जो भी हथकंडे अपनाने थे अपना लिए। वो बोला हाँ जी महाराज। वो बोला तू अब हिम्मत हार रहा है? बोला हाँ जी महाराज, मेरे से नहीं कुछ होगा। राजा बोला चलो अब इसको किस्मत आजमाने दो। वो लड़के ने ना अभी दरवाजे का लॉक पकड़ा और ऐसे खोला, दरवाज़ा खुल गया। राजा बड़ा खुश हुआ। राजा बोला तेरे को कैसे पता कि ये दरवाज़ा पहले से खुला हुआ था? वो लड़का बोला महाराज देखो, इतने ज्ञानी ध्यानी लोग आए यहाँ पे, आप जैसे इतने लोगों ने अपनी किस्मत आजमाई है, अब इन्होंने भी अपनी किस्मत आजमाई है, तो इनसे भी कोई हल नहीं हुआ, उनसे भी कोई हल नहीं हुआ। फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और सोचा कि कहीं ये दरवाज़ा पहले से तो नहीं खुला हुआ। तो राजा उसकी यही बात सुन के बड़ा खुश हुआ और उसको राजा की गद्दी पे बिठा दिया। तो सब, वो राजा को भी हो गया कि चलो मेरे जो गद्दी पे बैठेगा वो तो एक ईमानदार लड़का भी है और एक परोपकार भी है और एक मेरे राज्य को आसानी से संभाल भी सकता है किसी से। वो तो एक और भी गुण था,
परोपकार का, फिर किसी को भी वो ऐसा नहीं करेगा कि किसी को हीन भावना से नहीं देखेगा। उसको राजगद्दी पे बिठा दिया। तो दोस्तों इसका मेन मकसद यही है कहानी का कि हमको कभी भी किसी को भी हीन भावना से नहीं देखना चाहिए, ठीक है ना। हर इंसान में कोई ना कोई गुण होता है। हाँ जी, इसी कहानी के साथ आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार और बहुत बहुत सारा धन्यवाद जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, उससे मेरी जो भी वीडियो होगी आपको शो हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर और कमेंट करना कभी ना भूलें। कल फिर आपसे मिलेंगे।